देश अगर विपरीत परिस्थिति में खड़ा है और अगर उन तक बात कुछ उनके सॉल्यूशन पहुंचाए जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसका बखान बहुत बढ़ चढ़ के करना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि कुछ कुछ इलाके ऐसे थे जहां एक थोड़ा अनाज का दे के, थोड़ा अनाज दे के फोटो खिंचवा रहे हैं, सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, फ्रूट दे रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, सोशल मीडिया में डाल रहे हैं। तो इस तरह का मजाक जो है, कोरोना में वैक्सीन लगाना और लोगों तक खाना पहुंचाना और उनको अवेयर करना, ये एक बहुत ही बेसिक सी ड्यूटी होती है किसी भी रिप्रेजेंटेटिव के लिए, क्योंकि वो पावरफुल होता है और हमने उन्हें रिप्रेजेंटेटिव चुना है, तो हमसे ज़्यादा काबिल है। तो मुझे नहीं लगता कि आपातकाल परिस्थितियों में किया हुआ काम जो है उसका बखान बढ़ चढ़ के होता हो। अगर हम जनता के लिए कुछ अच्छा करेंगे, अगर जनता को हम एक क्वालिटी हेल्प देंगे, तो जनता खुद बताएगी, आपका नाम आपका काम खुद ब खुद वायरल हो जाएगा। उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं होती। एक कैंडिडेट को उनको पोस्टर लगाने की, अपनी पार्टी के बारे में बताने की, अपने कामों को बताने की खुद जरूरत नहीं पड़ती। जिन लोगों तक हेल्प पहुंची है, एक आम मतदाता इतना भी असमर्थ नहीं है, वो आपके कामों की जो है वो अ, बखान करेगा। तो एज अ वोटर हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारे एरिया के आसपास के जो प्रतिनिधि हैं, वो जो है वो हमारी उम्मीदों को समझ पा रहे हैं या नहीं। चाहे वो भविष्य के को लेके एनालाइज कर सकते हैं, और अभी भी जो चुनाव प्रचार चल रहा है उसको देखते हुए, उसको समझते हुए हमें ये चीज़ समझनी है कि क्या कैंडिडेट हमारी उम्मीदों को समझ रहा है। सपोज करो किसी पर्टिकुलर एरिया में जो बहुत बड़ी समस्या है, पानी बहुत बड़ी समस्या है, और कोई कैंडिडेट आके हमसे धर्म की बातें करता है, या वो अपनी धार्मिक क्षेत्र में कितनी उन्होंने ऊंचाइयां प्राप्त कर ली ये बताता है, तो मुझे नहीं लगता एज अ वोटर हमें ये चीज सुटेबल लगेगी कि हमारी जो समस्या है उसकी तो 1% भी बात नहीं हो रही, और किसी और जगह की और अचीवमेंट की और जरूरतमंद वोटर की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें दी जा रही है। तो थोड़ा आप इसको भी एनालाइज करें कि जो कैंडिडेट है वो पर्टिकुलर हमारे एरिया को कितनी वैल्यू करके आए हैं, कितना हमारी समस्याओं को समझ के आए हैं, और मैनिफेस्टो में और चुनाव प्रचार के दौरान वो किस तरह से उन चीज़ों को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये होती है हमारी उम्मीदों को समझना। उम्मीदों पे खरा उतरना एक प्रैक्टिकल बात नहीं है, लेकिन हमारी उम्मीदों को अधिकतम समझ पाए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आता है कि हम कैंडिडेट में ये देखेंगे कि वो विकास जरूरत के हिसाब से कर रहे हैं। जिस एरिया में खाना एक समस्या है, वहाँ खाना इम्प्रूव करने का, उनकी क्वालिटी का काम हो रहा है। जहाँ रोडों की ज़रूरत है, उस पर्टिकुलर एरिया में नेता रोडों की ही बात कर रहे हैं, वही समस्या सुलझा रहे हैं। अगर सपोज करो जिस एरिया में शिक्षा की कमी है, तो वहाँ उससे विषय से संबंधित ही काम और बातें हो रहा है। जिस एरिया में नेटवर्क की प्रॉब्लम है, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, कि हम सरकार की सभी चीज़ें जो हैं वो फिजिकली नहीं, तो आजकल सोशल मीडिया के थ्रू जो अवेयरनेस होती है, जो फैसिलिटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता है। तो 21वीं सदी में हम ये भी देखेंगे कि पर्टिकुलर एरिया की स्मार्ट वर्क के थ्रू कौन कैंडिडेट जो है उसने समस्याओं को सुलझाया है, और एरिया के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें कौन दे रहा है, वो इन कन्वेंसिंग्स में भी पता चल जाएगा। और पहले के मतदाताओं को भी अगर एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा। उसके बाद हमें कैंडिडेट में ये भी देखना चाहिए कि वो विपरीत परिस्थितियों में कैसा बिहेव कर रहा है। क्या वो विपरीत परिस्थिति होने पे भी सम है, किसी तरह का नेगेटिव रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, किसी तरह के नेगेटिव रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, नेगेटिव फैसले नहीं ले रहे हैं, बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही अ, एक ठंडे दिमाग से समस्याओं को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, और उनको का सॉल्यूशन जो है, अ, उनका जो सॉल्यूशन जो है वो बहुत ही स्मार्टली हैंडल करेंगे, और जहां तक हो सके अधिकतम समस्याओं का समाधान जो है वो करेंगे, या एक समस्या का पर्टिकुलर का वो जितना कर सकते हैं मैक्सिमम उसका सॉल्यूशन अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अ, एक राजनेता में हमें ये भी देखना है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव में, कि नेता
एज ए कैंडिडेट किस तरह से अपने जूनियर्स के साथ बिहेव कर रहा है, क्या वो छोटा हो या बड़ा सबकी काबिलियत को उतनी इम्पोर्टेंस दे रहा है जिससे लगे कि एक काबिल आदमी को भी पॉजिटिव फील हो कि हाँ मेरी भी भागीदारी है, या वो सिर्फ अपनी ही बातें, सिर्फ अपना ही तरीका, तौर तरीका, और वो अ, उसी अपनी ही लेगेसी को आगे लेके जा रहे हैं, या अपने वर्कर्स के साथ, अपने जो अधीनस्थ लोग काम कर रहे हैं उनकी जो काबिलियत है उनको भी वो थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, उनको आगे आने का मौका दे रहे हैं। उनकी टीम में जो लोग योग्य हैं उनको उनकी योग्यता के हिसाब से वो सम्मान मिल रहा है या नहीं। नेक्स्ट हमने रिश्तों के बात आती है, वो भी एक व्यक्तित्व का, एक कैरेक्टर का हिस्सा होता है कि कोई कैंडिडेट रिश्तों को किस हिसाब से अहमियत दे रहे हैं। वो चाहे उनकी जो एक पब्लिक जो उनकी पर्सनैलिटी होती है उस हिसाब से करना है। देखिए दोस्तों, व्यक्तिगत जीवन में नेता एक एक अपनी लाइफ लिए हुए होता है, तो उनकी प्राइवेसी में बहुत ज़्यादा घुसना या उनके बारे में व्यक्तिगत बातें करना मुझे नहीं लगता। एज ए वोटर सही है, या एज अ कैंडिडेट भी अगर हम किसी पार्टी की, किसी कैंडिडेट की व्यक्तिगत बातें अगर हम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ी समझदारी है। हमें पब्लिक रिलेशन उसका देखना है कि वो अपने सीनियर्स को किस तरह से हैंडल करते हैं और उनकी काबिलियत को किस हिसाब से यूज़ करके हमारा विकास कर रहे हैं, और अपने अधीनस्थ लोगों को वो कैसे हैंडल करते हैं। उनकी मैनेजमेंट बहुत बढ़िया होनी चाहिए, ताकि वो कम से कम संसाधनों में भी, बजाय उनके कि अपनी मजबूरियां गिनाने के, वो कोशिश करें उन संसाधनों का प्रयोग करके कुछ हद तक जो समस्याएं या विकास जो है वो कर सकें, या समस्याओं का समाधान निकाल सकें। तो एक उम्मीदवार जो है, एक कैंडिडेट जो है, वो ग्रेट पर्सनैलिटी हमसे तो ज़्यादा हो, इतनी उम्मीद तो हम रखते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, लाल बहादुर शास्त्री जब हमारे देश में खाने की समस्या आई तो उन्होंने पूरे देश को अपील किया कि हम उपवास रखेंगे, और उन्होंने अपने बच्चों का ट्यूशन हटाया, और उन्होंने अपने जो पहनावा है उसको भी अ, सुना है बड़े बुजुर्गों से कि उनको भी रिपेयर करके वो यूज करना पसंद करते थे, क्योंकि राष्ट्र जो है उस समय मुसीबत में था, और उन्हें एज अ प्रधानमंत्री अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जतानी थी नेशन को, ताकि वो अगर करेंगे तो पीछे नेशन भी उनको फॉलो करेगा। तो व्यक्तित्व जो है वो बहुत मायने रखता है। मान लीजिए हमारा वर्ल्ड बैंक में अगर कर्जा है, तो जब हम विश्व धरातल पर एक सुप्रीम पावर बनने की बात करते हैं, वैसी विचारधारा प्रस्तुत करते हैं, तो मुझे नहीं लगता इस देश को फजूल खर्चियां भी करनी चाहिए। ये एक नेता का, एक रिप्रेजेंटेटिव के करेक्टर में ये बात होनी चाहिए कि हम आमदनी बढ़ाने की बातें कर रहे हैं और वो बढ़ा भी रहे हैं, तो फिजूल खर्चियों को रोकने की भी बातें हम करें। बहुत ज़्यादा होर्डिंग्स, बहुत ज़्यादा पीआर टीम्स का खर्चा, बहुत ज़्यादा अपने व्यक्तित्व के मतलब की पावर शो ऑफ करने के लिए गाड़ियाँ और काफिले और अननेसेसरी की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव ही प्लान कर सकते हैं। एक आम जनता के हाथ में बहुत कुछ नहीं होता है। प्रबंधन जो है, जो कैंडिडेट्स की तरफ से हो रहे हैं या पीछे हुए हैं, उसमें फजूल खर्चियाँ जो हैं वो करने की एक आदत भी जो है वो भी हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि कोई पर्टिकुलर नेता अपनी पावर को किस हिसाब से दिखा रहा है। क्या वो अपनी पावर को, अपने आप की प्रेजेंस को वैलिडेशन लेने के लिए एक आम चुनाव मतदाताओं के सामने अपना एक वैलिडेशन लेने के लिए बहुत ही अंधाधुंध दिखावा कर रहा है या अंधाधुंध खर्च कर रहा है। क्योंकि हमें अपने अगर राष्ट्र पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी सोच लेके जानी है या तरक्की करनी है, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वर्ल्ड बैंक से हमारा कर्जा कम से कम हो, उसको ख़त्म करने की तरफ हमारे उपाय हों। तो उसमें जैसे एक घर में होता है, घर की तरक्की के लिए बड़े बुजुर्ग जो हैं सिर्फ आमदनियों के साधन ही नहीं बताते, वो फिजूल खर्चियों के लिए भी जो है बार बार निर्देश देते हैं और उसके लिए कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो ऐसे हों कि आमदनी की तो बात करें ही करें,
करें, साथ में फजूल खर्चों को रोकने की भी बात करें। वो खुद भी इस चीज़ का एक उदाहरण पेश करें और एक आम जन तक भी पहुंचाएं कि अपने हिसाब से जो जो फजूल खर्चियां जिसको लगता है। आप बताइए कि एक